आज मैं आप लोगों को एक ऐसी फिल्म की कहानी लेकर आई हूँ जो भारतीय सिनेमा के हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। तो चलिए बताते हैं वो कौन सी फिल्म है। फिल्म का नाम है नीलकमल, जिसका निर्देशन केदार शर्मा ने किया था और इसमें मेन भूमिका निभाई थी मधुबाला और राज कपूर। मधुबाला और राज कपूर को मुख्य भूमिकाओं में दिखाने वाली यह पहली फिल्म थी। नीलकमल दो अलग अलग राजघरानों की बहनों की कहानी है, जिनका एक आत्ममुग्ध कलाकार राज कपूर के प्रति आपसी प्रेम अंततः छोटी बहन को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस फिल्म की कहानी में खलनायक मंगल सिंह द्वारा अपनी छोटी बहन के प्रति जनकगढ़ के राजा महाराणा प्रगट सिंह के खिलाफ महल के तख्ता पलट होती है। घातक रूप से घायल राजा अपनी रानी और उनकी दो बेटियों के साथ महल से भाग निकलते हैं। वे आम नागरिकों के भेष में एक मंदिर में शरण जाकर लेते हैं। वहीं बड़ी राजकुमारी अपने चाचा राजा के भाई महाराणा खड़क सिंह से दूसरे राज्य पर शासन करते हैं। वो मदद लेने के लिए एक छोटे से लड़के के रूप में वो घोड़े पर सवार होकर निकलती हैं और वह रास्ते में मंगल सिंह के आदमियों के विश्वासघाती हमलों से बचने में सफल हो जाती हैं। इसी बीच मंगल सिंह को राजा के ठिकाने का पता चलता है। वह मंदिर जाता है और वहाँ राजा और रानी को मार डालता है। ठीक उसके बाद उसके सैनिक उसे सूचित करते हैं कि दोनों राजकुमारियों को अपने चाचा से मदद लेने के लिए जाते समय मार दिया गया था। छोटी राजकुमारी कमाल वह एक अछूत आदमी को मिलती है जो उसे घर ले आता है और अपनी पत्नी की आपत्तियों के बावजूद उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लेता है। उनका नाम रखा जाता है गंगा। इसी बीच बड़ी राजकुमारी की मदद उनका चाचा करता है जो जनकगढ़ पर धावा बोला था। मंगल सिंह को मार डालता है और राजकुमारी को जनकगढ़ के राज्य पर तब तक शासन करने के लिए नियुक्त कर देता है। तब जब उनके पिता को यह बात पता चलता है तो एक दिन जब नन्ही गंगा अपने पिता के साथ एक मंदिर के बाहर नगर परिसर की सफाई में मदद कर रही थी, तभी वह मंदिर के तीसरी कक्ष में गलती से प्रवेश कर जाती हैं और पुजारी के ये बात पता चल जाता है और क्रोध इतना उसका बढ़ जाता है कि वह अछूते के मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहले से ही वर्जित था और उसे लगा कि यह नियम को तोड़ी है। पुजारी से अनबन होने के बाद निसंतान दंपति जनकगढ़ छोड़कर पास के एक कस्बे में गंगा का पालन पोषण करते हैं, जबकि बड़ी बहन राजकुमारी जनकगढ़ पर शासन करती है। अपने नए गोद लिए गए कस्बे में गंगा के दत्तक माता पिता अपनी अछूत सामाजिक स्थिति के बारे में किसी को ये बात नहीं बताए और न ही सार्वजनिक सफाई जैसे निम्न जाति के काम में शामिल होते हैं। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं और गंगा को उसके दत्तक पिता बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी मुंहबोली बेटी गंगा को कभी भी प्यार नहीं करती और हर समय उसके साथ नकारात्मक व्यवहार रखती थी। एक दिन किशोरी गंगा यानी कि मधुबाला जनकगढ़ के एक अमीर लेकिन संयमी कलाकार मधुसूदन यानी कि राज कपूर से मिलती हैं और उनसे वो प्यार करने लग जाती हैं, जो एक मंदिर में पत्थर की आकृतियाँ तराशने के लिए उस शहर आते हैं। अपने माता पिता के खोने के बाद वह जनकगढ़ में अपने गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और मूर्ति कला सिखाने वाले शिक्षक गुरु जी के साथ एक हवेली में वो रहती हैं। काम करते समय
मधुसूदन यानी कि राज कपूर एक दिन अपने कार्यस्थल की ओर मंजिल से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और गंगा उनके पिता उसे घर ले आते हैं और परिवार उसकी देखभाल करते हैं। जब तक वह अपनी चोटों से ठीक हो पाते तब तक गंगा की सादगी और स्नेहपूर्ण प्रेम मधुसूदन को चिंतित और अभिभूत करता है, जो उससे कहती हैं, मैं अपने दिल के दरवाजे जितनी जोर से बंद करती हूँ तुम उतनी ही जोर से मेरे दिल के अंदर दस्तक देती हो। हालांकि वह उसे उसके माता पिता के साथ जनकगढ़ आने की अनुमति देता है। एक दिन जनकगढ़ की राजकुमारी मधुसूदन को यानी कि राज कपूर को महल के लिए पत्थर की कलाकृतियाँ बनाने के लिए नियुक्त करती हैं, जिसमें पत्थर में उनकी अपनी छवि भी शामिल है। जल्द ही वह भी इस कलाकार के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, यह महसूस करते हुए कि मधुसूदन अपना अधिकांश समय महल में बिता रहा है। फिर भी गंगा अपनी सहेली के साथ राजकुमारी के भेष में महल में जाती हैं और मधुसूदन यानी कि राज कपूर से अपने काम के बारे में उसे बताने के लिए कहती हैं। मधुसूदन उसे बचकानी शरारत के लिए डांटती हैं। हालांकि वह समझता है कि उसकी कलाकृतियाँ जीवन और मृत्यु को दर्शाती है। जीवन एक निर्दयी, क्रूर और रोगड़े प्राणी के रूप में और मृत्यु के प्रेममयी और सुंदर माँ के रूप में। गंगा उसकी बात सुनती हैं, मंत्रमुग्ध महसूस करती हैं, जबकि मधुसूदन के गुरु मनोरंजन से उसे देखते हैं। तभी राजकुमारी घटना स्थल पर पहुंचती हैं और गंगा को अपना रूप धारण करते हुए देखती हैं। एक दिन बहुत जल्द ही राजकुमारी अपनी मोहित अपने आत्मा के बात को, अपने विचार को राज कपूर यानी कि मधुसूदन से प्रकट करने लगती हैं। और जैसे ही मधुसूदन राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, मधुसूदन के गुरु उसे चेतावनी देते हैं कि गंगा का मासूम प्रेम आत्मा रचनात्मकता का प्रतीक है, जबकि राजकुमारी का प्रेम एक सम्मान और सांसारिक इच्छा है, जुनून का प्रतीक है, जो अंततः उसकी रचनात्मकता को कुचल देगा। अपने आध्यात्मिक गुरु की सलाह से प्रसन्न और संतुष्ट मधुसूदन यानी कि राजकुमारी गंगा से ये बात कहता है और वह जल्द ही अपने मार्गदर्शक से अपने पिता से बात करवाएगा और फिर उसकी सगाई हो जाती। वह उससे वादा करता है कि वह उसे मंदिर ले जाएगा ताकि उसकी मंदिर के अंदर जाने की हार्दिक इच्छा पूरी हो सके, जिसे गंगा ने पहले भी व्यक्त किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। जब गंगा की दत्तक माँ को यह बात पता चला कि मधुसूदन गंगा से विवाह करने के लिए तैयार है, तो वह गंगा को स्वार्थी होने के लिए फटकार लगाती हैं। वह उसे बताती हैं कि वे अछूत है और गंगा का वंश अज्ञात है। इसके कारण उसके लिए उच्च जाति के मधुसूदन से विवाह करना असंभव होगा। इस बात का एहसास कि वह अपने प्यार से कभी शादी नहीं कर पाएगी और वो उसका दिल टूट जाता है। गंगा चुपचाप तालाब के पास जाती और उसमें वह कूद जाती है और अपनी जान दे देती है, जबकि उसकी माँ दूर से ये सब देखती है। इस बीच मधुसूदन राजकुमारी की आपत्तियों को नज़रअंदाज कर देता है कि उसने गंगा को चुना था। क्रोधित होकर राजकुमारी उसके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को तोड़ देती है। मधुसूदन अविचलित रहता है और महल छोड़ देता है। गंगा गायब पाती है कि इसमें मधुसूदन नहीं है और वह मधुसूदन को गंगा के पिता और अन्य लोग उसे बेतहा ढूंढते रहते हैं। वे तालाब के पास जाकर
उसका नाम पुकारते हैं। एक दासी व्याकुल राजकुमारी को बताती है कि उसकी छोटी बहन मिल गई है। वह उठकर जल्दी से अपनी बहन से मिलने जाती हैं, लेकिन जल्द ही गुस्से में लौटकर कहती हैं कि वो झूठ बोल रहे थे और उसे धोखा देकर धन कमाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी छोटी बहन कमाल के दाहिने हाथ की ओर हथेली पर एक विशेष गोलाकार निशान संरचना थी। यह बात अब तक किसी को पता नहीं था। चूँकि गंगा के दाहिने हाथ पर ऐसा निशान था, इसलिए यह अफवाह फैल गई कि गंगा ही छोटी राजकुमारी है। राजकुमारी ने गंगा को ढूंढने वाले को एक बड़ा इनाम देने की घोषणा की। गंगा की माँ उसका शव तालाब से बाहर लाती हैं और राजकुमारी से इनाम मांगती हैं। राजकुमारी गहरे पश्चाताप में रोती हैं। कुछ दिनों बाद उसकी तालाब में गंगा का शव मिला। एक नीला कमल यानी कि नील कमल उगता हुआ दिखाई देता है, जो कि मधुसूदन यह देखता है और आश्चर्यचकित होकर वह कहता है कि तालाब में अचानक एक दुर्लभ और उसकी पसंदीदा कमल की प्रजाति उग गई है, जिसमें कभी कमल के फूल नहीं खिले थे। वह चाहता है कि तालाब में कमल के फूल खिले और एक दिन उसने तालाब में पत्थर से तराशा हुआ एक नीला कमल का फूल लगाने की कोशिश भी की। जबकि गंगा राजकुमारी कमल उसे देख रही थी, उसके गुरु ने उसे तालाब में पत्थर के फूल लगाने के विचार से मना कर दिया था। मधुसूदन यानी कि राज कपूर को लगता है कि गंगा ने तालाब में सुंदर नीले कमल के फूल का रूप धारण कर लिया है, उसकी मनोकामना पूरी कर दी है। उसके प्रेम का सम्मान करने और उसका प्रतिपादन करने के लिए वह गंगा की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है और उसके साथ मंदिर में जाता है। वह नीला कमल का फूल मंदिर में ले आता है और देवता को अर्पित करता है। अपने संदेह को एक तरफ रखते हुए मधुसूदन विनम्रतापूर्वक भगवान से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने दुखद कारण से मंदिर में कभी आना पड़ेगा। इसके बाद मधुसूदन यानी कि राज कपूर ने भगवान के चरणों में वो सुंदर सा फूल रख देता है। यही थी फिल्म नीलकमल की कहानी।